यहाँ आपको मिलेगी प्राचीन कहानियों, देवों देवताओं के रोचक किस्से, पौराणिक लोक कथाएं और ऐसी दास्तानें जो हमेशा से हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रही हैं। हर कहानी के साथ हम आपको ले चैलेंज एक अद्भुत सफर पर, जहां विश्वास, अध्यात्म और लोक कथाएं मिलती हैं एक साथ। अगर आपको प्राचीन कहानियां, लोक किस्से और देवों देवताओं के रहस्य पसंद है, तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। नंदी एक पवित्र और आदरणीय जानवर थे जिनका जन्म ऋषि शिलाद के घर हुआ था। ऋषि शिलाद एक बड़े तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन भगवान की भक्ति और तपस्या में बीतता था। उन्होंने बचपन से ही अपनी पूरी शक्ति और समय शिव भक्ति में लगा दिया था। लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इसलिए ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो पवित्र, शक्तिशाली और भगवान के चरणों में सदा समर्पित रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सामने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, ऋषि शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना, वो आम इंसान नहीं होगा। वो मेरी भक्ति और शक्ति से जन्म लेगा। ऋषि शिलाद ने खुशी से प्रभु को प्रणाम किया और कुछ समय बाद उनके घर में एक पवित्र बच्चा जन्मा। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही अलौकिक गुणों वाला था। उसकी आंखों में दिव्या तेज था और उसका मन हमेशा शिव जी की भक्ति में डूबा रहता था। छोटी उम्र से ही नंदी ने तपस्या और ध्यान करना शुरू कर दिया था। ऋषि शिलाद ने उसे वेदों और धर्म के ज्ञान से परिचित कराया, लेकिन धीरे धीरे नंदी का मन और शरीर भक्ति में इतना लग गया कि वो स्वयं भगवान शिव का अति प्रिय भक्त बन गया। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव खुद उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि नंदी अपने मन, वचन और कर्म से उनकी पूजा कर रहा है। प्रभु शिव ने उसे प्रसन्न होकर कहा, नंदी, अब से तुम मेरे गणों के प्रमुख होगे। तुम मेरे साथी, मेरे सेवक और मेरे द्वारी रक्षक बनोगे। इस प्रकार नंदी को गणपतियों के मुखिया होने का वरदान मिला। भगवान शिव ने उसे अपना वाहन बनाया। इसलिए शिव जी हमेशा नंदी के साथ देखे जाते हैं और हर मंदिर के द्वार पर नंदी का प्रतिमा स्थापित होती है। नंदी के द्वारा दी गई भक्ति और निष्ठा हमें यह सिखाती है कि अगर मन और दिल से भक्ति की जाए तो भगवान स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं। नंदी ने कभी अपने गुरु और पिता शिलाद ऋषि के उपदेश को नहीं भुलाया। उन्होंने सदा सेवा और नम्रता का पाठ दिया। आज भी जब लोग शिव मंदिर जाते हैं तो पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि नंदी सबसे पहले शिवजी तक भक्तों के संदेश पहुंचाते हैं। नंदी सिर्फ एक पवित्र वाहन नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है और जो अपना मन भगवान को समर्पित कर दे, उसका जीवन भी दिव्या बन जाता है। पुराने समय की बात है, जब हिमालय के पहाड़ों में एक महर्षि रहते थे जिनका नाम शिलाद ऋषि था। शिलाद ऋषि एक तपस्वी और ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान शिवजी की भक्ति में समर्पित था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तप और ध्यान में बिता दी थी। लेकिन उनके जीवन का एक दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनका मन एक ऐसे पुत्र के लिए तरस रहा था जो अमर हो, पवित्र हो और शिव भक्ति में पूरी तरह से निमग्न हो। एक दिन शिलाद ऋषि ने निर्णय लिया कि वो शिवजी से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। बर्फीली पहाड़ियों पर बैठकर खाना पीना त्याग कर बस शिव मंत्र का जप करते रहे। उनकी तपस्या हजारों साल तक चलती रही। उनके शरीर पर धूल, पत्थर और बर्फ जम गई, लेकिन उनका मन शिव के चरणों में स्थिर रहा। अंत में शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। उनका मुख तेजोमय था, आंखों से दया और प्रेम झलक रहा था। शिवजी ने कहा, हे ऋषि, तुम्हारी तपस्या मुझे प्रसन्न कर गई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शिलाद ऋषि ने हाथों जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो और सदैव आपका भक्त रहे। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथस्तु, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो न केवल अमर होगा, बल्कि मेरी भक्ति का प्रतीक भी बनेगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि खेती के लिए अपने खेत में हल चला रहे थे। तब उन्होंने देखा कि हल के नीचे से एक रूपवान, तेजोमय बालक प्रकट हुआ। उसका नाम नंदी रखा गया। जब शिलाद ऋषि ने उस बच्चे को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह उनके शिव प्राप्ति का वरदान है। नंदी बचपन से ही शिवजी के गुणों में डूबा रहता था। वो तपस्या करता,
शिव मंत्रा जपता और भगवान के लिए दीप प्रज्वालित करता। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब शिवजी खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपना वहां सवारी बना लिया। नंदी ने पूरे मन, वचन और कर्म से शिवजी की सेवा की। इस प्रकार शिलाद ऋषि का वरदान सफल हुआ। उन्हें एक अमर शिव भक्त पुत्र मिला जो आज भी हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने स्थित होता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों के हृदय की पुकार सुनते हैं। अगर मन पवित्र हो और उद्देश्य निष्काम हो तो प्रार्थना जरूर सफल होती है। शिलाद ऋषि और नंदी की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भक्ति सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है और शिव भक्त कभी अकेला नहीं होता। बचपन से ही नंदी भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति और श्रद्धा रखता था। जब वो छोटा सा था तब से ही उसके दिल में महादेव के लिए एक अलग सी लगन थी। गांव के मंदिर में हर सुबह वो सबसे पहले पहुंचता, मंदिर के आंगन को साफ करता और फिर एक पत्थर पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता। उसकी मासूम आवाज और पवित्र मन से निकलती हुई भक्ति ने जैसे पूरे गांव का वातावरण पवित्र बना दिया था। लोग कहते थे कि नंदी के अंदर भगवान शिव का अंश बसता है क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जब भी वो शिवलिंग पर जाल छिड़कता। उसके पिता एक सिंपल किसान थे जो अपने बेटे के अंदर की भक्ति देखकर हमेशा प्रेरणा लेते थे। उन्होंने कभी भी नंदी को रोक-टोक नहीं की, बल्कि उसके साथ मंदिर जाते और कहते, बेटा, जो भगवान के रास्ते पर चलता है यूं कभी भटकना नहीं पड़ता। नंदी हर दिन एक नया संकल्प लेता कि वो अपना जीवन महादेव की सेवा में समर्पित करेगा। समय के साथ नंदी बड़ा होता गया, लेकिन उसके अंदर की भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन जब वो तपस्या कर रहा था तो उसके मन में एक आवाज गूंजी, नंदी, तुम्हारा प्रेम और भक्ति मुझे प्रसन्न कर गए हैं। ये भगवान शिव की दिव्य आवाज थी। नंदी तुरंत धरती पर गिर गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका चरण दास बनने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, नंदी, तुम मेरी सवारी बनोगे, मेरा धूट बनोगे और मेरे भक्तों और मेरे बीच का सेतु बनोगे। उस दिन से नंदी भगवान सिर्फ एक भक्त नहीं रहे, बल्कि शिव के सहयोगी, उनके साथी और उनके द्वार के रक्षक बन गए। मंदिरों में उनकी मूर्ति शिवलिंग के सामने इसलिए रखी जाती है क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई भक्त नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहे तो वो सीधा भगवान शिव तक पहुंच जाती है। नंदी का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली भक्ति बिना लालच, बिना शार्ट और बिना अहंकार के होती है। अगर हम अपने मन को पवित्र रखें और अपने कर्म को ईमानदारी से करें तो भगवान खुद अपनी कृपा बरसाते हैं। नंदी ने बचपन से लेकर पूरी जिंदगी तक बस एक ही मंत्र अपनाया, श्रद्धा और समर्पण ही भक्ति का मूल है। आज भी जब हम किसी शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी भगवान हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची भक्ति वो है जो मन को निर्मल बनाए और इंसान को अपने प्रभु के करीब ले आए। जब देवताओं ने देखा कि नंदी बहुत पवित्र है, एक दफा की बात है, हिमालय के चरणों में एक छोटी सी गांव में नंदी नाम का एक पवित्र और भक्ता बैल रहता था। नंदी बचपन से ही भगवान शिव के प्रभाव में था। जब भी कोई शिव मंदिर में घंटी बजती तो नंदी दूर से भी उसकी ध्वनि सुनकर शांत हो जाता था। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी कि वो अपने प्रभु महादेव के दर्शन कर सके और उनके चरणों में सेवा कर सके। नंदी अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए मशहूर था। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही कभी अहंकार दिखाता था। गांव के सब लोग कहते थे कि नंदी के नजदीक रहने से मन शांत हो जाता है, जैसे उसके अंदर से एक दिव्य ऊर्जा निकलती हो। उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम बसता था, ओम नमः शिवाय। एक दिन देवताओं ने ऊपर से नंदी को देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह प्राणी अन्य सब प्राणियों से अलग है। उसके अंदर पवित्रता, निर्मलता और भक्ति का समुंदर था। देवताओं ने आपस में कहा, यह नंदी बहुत पवित्र है, इसके मन में कोई लालच, क्रोध या अहंकार नहीं है। इसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ शिव भक्ति के लिए अर्पित कर दी है। उन्होंने फैसला किया कि नंदी को एक विशेष वरदान दिया जाए। स्वर्ग से प्रकट होकर देवताओं ने नंदी के सामने दर्शन दिए। नंदी विनम्रता से उनके सामने झुक गया। देवताओं ने कहा, हे नंदी, तेरी पवित्रता और भक्ति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुझे ये वरदान देते हैं कि तू भगवान शिव के दर्शन कर सकेगा और उनका वाहन बनेगा। आज से तू उनके सबसे विश्वास पात्र भक्त के रूप में जाना जाएगा।
नंदी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने प्रभु शिव के सामने ध्यान लगाया और तुरंत कैलाश पर्वत से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। शिवजी स्वयं उसके सामने आए, मुस्कुरा कर बोले, नंदी, आज से तू मेरा वाहन है। तू मेरे मंदिर के द्वार पर हमेशा विराजमान रहेगा, ताकि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आए पहले तुझे प्रणाम करे। उस दिन से नंदी शिवजी के मंदिरों के द्वार पर विराजमान होने लगा। भक्त पहले नंदी के कान में अपनी मन की बात कहते हैं, ताकि नंदी उनकी प्रार्थना शिवजी तक पहुंचे। नंदी की पवित्रता और भक्ति आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो पवित्र दिल से अपने भगवान का ध्यान करता है, उसे जरूर उनके दर्शन मिलते हैं। पवित्रता, निर्मलता और सच्चा प्रेम, यही हर भक्त का असली धन है। मोरल: भक्ति और पवित्रता से बड़ा कोई बल नहीं। जो दिल से पवित्र होता है उसे भगवान स्वयं मिलते हैं। नंदी की कठिन तपस्या और भगवान शिव का दर्शन एक समय की बात है। एक पवित्र और विनम्र गौपुत्र था जिसका नाम नंदी था। नंदी बचपन से ही शिव भक्ति में लिप्त रहता था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वो भगवान शिवजी का दर्शन करे और उनके चरणों में सेवा करे। उसने सुना था कि सिर्फ सच्चा प्रेम, श्रद्धा और तपस्या ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। इसलिए नंदी ने निर्णय लिया कि वो कठिन तपस्या करेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। नंदी एक शांत और पवित्र जंगल में चला गया, जहां केवल प्रकृति की मधुर ध्वनियां थी। पक्षियों की चहचहाट, नदियों का सरसराहट और हवा का मीठा स्पर्श। वहां नंदी ने एक पशन पाथर के ऊपर बैठकर अपनी तपस्या शुरू की। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं। न उसने भोजन लिया, न जल पिया। उसका मन केवल ओम नमः शिवाय जप में लगा रहा। उसकी आंखें बंद, दिल भक्ति से भरा और शरीर तप के बल से उज्ज्वल होने लगा। कई वर्ष बीत गए। नंदी की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उसके धैर्य को देखकर प्रभावित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, ये तुम्हारा एक महाभक्त है, इसकी तपस्या सफल करो। तब भगवान शिव हिमालय के कैलाश से प्रकट हुए और नंदी के सामने धूमर जैसी ज्योति से चमक उठी। जब नंदी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उनके सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सांप और नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। नंदी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने तुरंत प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, तुमने सच्चा प्रेम और भक्ति दिखाई है। आज से तुम मेरे वाहन, सवारी और गणों के प्रमुख बनोगे। ये वर प्राप्त करके नंदी का हृदय आनंद से भर गया। उसने शिवजी के चरणों में माथा टेका और कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका दर्शन और सेवा मिलती रहे। तब से नंदी भगवान शिव के सबसे निष्ठावान भक्त और रक्षक बन गए। हर शिव मंदिर के द्वार पर नंदी की मूर्ति इसीलिए होती है जिससे भक्त पहले नंदी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनका संदेश शिवजी तक पहुंचे। नंदी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। अगर हम अपने मन को पवित्र रखें और सच्चा प्रेम भगवान के लिए रखें तो उनका दर्शन असंभव नहीं है। तपस्या का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि अपने मन और विचार को पवित्र बनाना है। नंदी की तरह अगर हम अपनी भक्ति में लगन रखें तो सफलता और शांति दोनों मिलती हैं। शिक्षा: भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, धैर्य और पवित्र मन। भगवान शिव जैसे दयालु और प्रेमल देव हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शिवजी ने नंदी को अपना सेवक और दोस्त बना लिया और उसे अपनी सवारी होने का वरदान दिया। बहुत पुरानी बात है, जब हिमालय के एक शांत और पवित्र स्थान पर भगवान शिव अपनी तपस्या में लगे हुए थे। उनका मन हमेशा शांति और ज्ञान में डूबा रहता था। उस समय एक नन्हा सा बैल जिसका नाम नंदी था, शिवजी के पास हर दिन आता और चुपचाप उनकी सेवा करता था। नंदी का दिल बहुत पवित्र और भक्ता भावना से भरा हुआ था। वो बिना किसी लालच के शिवजी के चरणों में बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी लाता, कभी उनके आसन के पास बैठकर उनका ध्यान रखता। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि नंदी शिवजी के प्रति कितना विश्वास और प्रेम रखता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवजी से कहा, प्रभु देखिए ना,
ये छोटा सा नंदी कितने प्रेम और निष्ठा से आपकी सेवा करता है। आप इसे अपना सेवक बना लीजिए। शिवजी ने अपनी आंखें खोली और नंदी की तरफ देखा। उनकी दृष्टि करुणा और प्रेम से भरी हुई थी। शिवजी ने कहा, नंदी, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक सेवक नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र हो। आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। जब भी मैं कैलाश से निकलूंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। नंदी के लिए यह सबसे बड़ा वरदान था। उसने अपना सिर शिवजी के चरणों में झुका दिया और बोला, प्रभु, मुझे अपना सेवक और दोस्त बनाकर आपने मुझे धन्य कर दिया। उस दिन से नंदी ने अपनी पूरी जिंदगी शिवजी के चरणों में समर्पित कर दी। जब भी शिवजी कैलाश से बाहर जाते, नंदी उनके साथ रहता। उनकी सवारी बनकर वो शिवजी के दिव्य रूप को और भी पवित्र बनाता। नंदी का यह प्रेम और समर्पण हमें एक गहरा संदेश देता है कि जब हम किसी के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास से भरे होते हैं, तो भगवान खुद हमारे दोस्त बन जाते हैं। नंदी ने कभी सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपनी निष्ठा से उन्होंने सब कुछ पा लिया। शिवजी और नंदी का रिश्ता केवल भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि सच्चे मित्रता और समर्पण का प्रतीक है। आज भी जब लोग शिव मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप नंदी के कान में अपनी मन्नत कहते हो, तो वो सीधा शिवजी तक पहुंच जाती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि विनम्रता, प्रेम और सेवा से ही हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। नंदी ने दिखाया कि भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और निष्ठा से अपना जीवन समर्पित कर देना है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दोस्ती और समर्पण कभी रंग, रूप या पट से नहीं होता, बल्कि दिल से होता है। जैसे शिवजी ने एक छोटे से बैल नंदी को अपना दोस्त और सवारी बना लिया, वैसे ही भगवान हर उस इंसान को अपने पास लेते हैं जिसका दिल पवित्र और प्रेम से भरा हो। शिवजी के वहां के रूप में नंदी का स्वरूप एक सेफ्ट और शक्तिशाली बैल का है, जो धैर्य, शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नंदी का अर्थ है आनंद, यानी खुशी और संतुलन। हिंदू धर्म के अनुसार नंदी केवल शिवजी का वाहन ही नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त और दूत भी हैं। मंदिरों में जब कोई भक्त शिवलिंग के दर्शन करता है, तो वो पहले नंदी के सामने रुककर प्रार्थना करता है, क्योंकि कहा जाता है कि नंदी भक्त की बात शिवजी तक पहुंचाते हैं। नंदी के कान में अपनी मन की इच्छा कहने का एक पवित्र परंपरा है, जिसे मनोकामना पूरी होने की आशा रखी जाती है। नंदी का सेफ्ट रंग पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। ये हमेशा शिवजी के सामने स्थित रहते हैं, और उनका दृष्टिकोण हमारे लिए एक सीख है कि हमें भी अपने आध्यात्मिक मार्ग पर एकाग्र और निष्ठा से बने रहना चाहिए। नंदी की शांत और स्थिर मूर्ति धैर्य और सहनशीलता का संदेश देती है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि असल शक्ति अंदर की शांति और नियंत्रण में होती है, न कि केवल शारीरिक बल में। पुराणों के अनुसार नंदी का जन्म ऋषि शिलाद के तपस्या से हुआ था। शिलाद ने भगवान शिव से वर मांगा था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो अमृतमय हो और हमेशा शिव भक्ति में लग्न रहे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नंदी को जन्म दिया। इसलिए नंदी को अमर और पवित्र आत्मा माना गया है। वे हमेशा शिव और पार्वती के पास रहते हैं और उनका सेवा करते हैं। नंदी की प्रेरणा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्ति में समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक मन पवित्र और निश्चल न हो, तब तक हम भक्ति के असली अर्थ को नहीं समझ सकते। नंदी का स्वरूप हमारे जीवन में संतुलन और निष्ठा का प्रतीक है। जैसे नंदी अपने प्रभु के प्रति सड़ा विश्वास और शुद्ध भावना रखता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने रखे जाते हैं, जिससे भक्त जब दर्शन करते हैं, तो पहले नंदी के द्वारा शिवजी तक अपनी प्रार्थना पहुंचाते हैं। ये परंपरा कहती है कि जो व्यक्ति नंदी के सामने अपनी सच्ची भावना रखता है, उसकी बात शिवजी तक जरूर पहुंचती है। नंदी का सेफ्ट रंग और शांत भाव एक संदेश है। पवित्रता, निष्ठा और धैर्य से ही मनुष्य मोक्षा की ओर बढ़ता है। इस प्रकार नंदी के स्वरूप में हमारे लिए गहरी आध्यात्मिक सीख छुपी है। उनकी मूर्ति केवल एक बैल नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जो हमें अपने अंदर की शुद्धता और विश्वास जगाने की प्रेरणा देती है। नंदी हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति, धैर्य और पवित्रता ही सच्ची शक्ति हैं, और यही शिव भक्ति का असली सार है।